One thing about me is that I can really suspend disbelief. I can suspend disbelief so far that the line of disbelief will be a speck to me. But कुछ फिल्में ना ये वाला लिमिट भी टेस्ट कर लेती हैं. Hi, I am Pratiksha Mishra and you're listening to my review of Bawal. Here's the thing about Bawal. If I had to summarize it in like one line, I would say it is a Bollywood rom-com meets the World War II and Nazi Germany. Where can you possibly go from here? That is the thought that I had. जो फिल्म का पहला हाफ है is actually quite engaging. तो I found myself wondering कि ये यहाँ से हिटलर तक जाएंगे कैसे? But somehow they managed to do that. And this is where the suspension of disbelief comes in. But ठीक है, आप कर लो 1 मिनट तक, आप वो कर भी लो, ठीक है, चलो आपने वो वाला जो उनका टर्न है फिल्म में वो ले लिया. But even after that, it's mostly just shallow and insensitive. What is the story? स्टोरी मेनली है एक आदमी की हु इज अजय प्लेड बाय वरुण धवन, जिसको आसपास के लोग अज्जू भैया बुलाते हैं बिकॉज उसने अपना ऐसा इमेज बना रखा है सोसाइटी में कि ही इज ट्रूली द बेस्ट पर्सन टू एग्जिस्ट. उनकी जिंदगी में अगर ये छोटी मोटी चीजें ना होती तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए होते. ऑब्वियसली ऑल अ लाई, बट टू दिस मैन हिज इमेज मैटर्स मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. और इस इमेज के लिए एक परफेक्ट एडिशन होती है निशा प्लेड बाय जानवी कपूर. In Janvi Kapoor's character, he sees the perfect wife. But when he realizes that his wife has a medical condition that he is in no way equipped to deal with, mostly because he doesn't try, उसका ये इमेज उसको बिखरता हुआ नजर आता है. And for that reason, he essentially abandons his wife. मतलब वो उसको बोल देता है कि तुम मेरे साथ बाहर मत निकलना, हो सके तो बाहर ही मत निकलना. So clearly, at this point, we have established this is not a great person. Frankly, it's a very bad person. But now, उसका ऐसे हृदय परिवर्तन होता है. कैसे? बिकॉज दे गो समहाउ ऑन अ यूरोप ट्रिप. इस ट्रिप पे ही कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एनेक्डोट्स, लोकेशंस एंड अदर काइंड ऑफ मोमेंटस मोमेंट्स फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर II, विच वर टाइड वेरी स्ट्रांगली विद हिटलर्स रूल इन नाजी जर्मनी. बिगिनिंग से ही हम देखते हैं कि जो निशा का कैरेक्टर है, शी इज स्मार्टर देन हिम, मोर ड्रिवन देन हिम, मोर like thirsty for knowledge than him, even though वो जो बंदा है is a history teacher in a school जहाँ वो कुछ पढ़ाता खास नहीं है. इस सब के बीच में when he finally faces the reality and the horrors of the World War II and especially the Holocaust, उसके दिल में पता भावनाएं जाग आती हैं लोगों के लिए and he starts kind of questioning what kind of a person he is and obviously he doesn't like the answer that comes out. फिल्म का मेन प्रॉब्लम ये है कि द जक्स्टापोजिशन इज जस्ट सो प्रॉब्लमैटिक. एक आदमी की ईगो और इमेज ऑब्सेशन की वजह से उसकी शादी पूरी तरह बिखर चुकी है. एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल, अ ग्रेट काइंड ऑफ थीम टू टेल एज वेल. पर इसका रिलेशन जब आप हॉलोकॉस्ट के साथ कर देते हो, इट बिकम्स अ लिटिल डाइसी. टू रिड्यूस हिटलर्स ईवल टू जस्ट सेइंग कि ओ ही वाज ग्रीडी फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैड इज जस्ट, it's not even shoddy, it just comes across as insensitive. क्योंकि because of Hitler's ideology of like eugenics and anti-Semitism, it is said that 6 million Jewish people lost their lives and the real human cost of this tragedy is not even countable, I would say. तो ये चीज़ जब रिड्यूस हो जाती है इस फिल्म में टू बिकम अ काइंड ऑफ प्लॉट पॉइंट ताकि हमारे जो 2 मेन लीड्स हैं वो अपनी शादी को सुधार सके, it just comes off as very off. While I was watching the film also, I felt like, oh, something is very wrong here, but I couldn't put my finger on it. But once I came out of it, I realized, yeah, glaring problems. फिल्म में एक चीज़ ऐसी है जो अज्जू सबको बोलता है, अपने दोस्त को बोलता है कि माहौल ऐसा बनाओ कि लोग रिजल्ट की परवाह ना करें. एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद बवाल इज कि दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डू. वो माहौल ऐसा बना देते हैं कि आप रिजल्ट को देखना थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो. Where did this mahal come from? Mainly from the casting. All the actors, I would say, have done an incredible job in this. Varun Dhawan in a role like this, like Ajay's, which he has done, I would say, in similar shades before, excels. उनको ये कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले करना आता है of this self-obsessed, annoying kind of man-child, and he plays it very well. Even when he's going through that kind of hriday parivartan, it comes across looking pretty good because the actor is making a lot of effort in this film. Equal effort comes from Janvi Kapoor, who is immensely watchable as Nisha. Actually, the little kind of characteristics that she adds to Nisha, even though her character isn't very well fleshed out, make you endeared to Nisha. आप चाहते हो कि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, especially when she's looking at Europe and she looks so excited and she looks genuinely eager to learn and is genuinely empathetic.
ये सब देख के आपको लगता है कि यार निशा भाग जाओ, ये दुनिया नहीं है तुम्हारे लिए, ये दिस इज नॉट द प्लेस वेर यू शुड बी. Throughout all of this, we also have many other great supporting actors, one of whom stood out for me very, very obviously. Pratik Pachauri as Ajay's friend and confidant is so good to watch. उनकी acting इतनी natural लगती है कि it feels like you're actually just watching this real person just talking into a camera. उनकी एक्टिंग इतनी बेहतरीन है कि बाकी सबकी थोड़ी सी कम लगने लगती है. एंड दैट इज़ वाई ही इज़ जेन्युइनली वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स इन द फिल्म. एक और जो एक्चुअल थोड़ा सा कॉमिक, थोड़ा सा ह्यूमन एलिमेंट आता है कम्स फ्रॉम अजय's पेरेंट्स प्लेड बाय मनोज पावा एंड अंजुमन सक्सेना. दे आर सो क्यूट, देयर लिटिल फैमिली इक्वेशन इज सो अडोरेबल टू वॉच. इट्स हार्ट वार्मिंग. ये जो माहौल है वो एक और चीज़ से बनता है, वो इस सिनेमाटोग्राफी विच इज़ डन बाय मितेश मिरचंदानी. आई वुड से इट इज़ अ प्रीटी डिसेंट जॉब. एंड जैसा कि मैंने कहा ना, माहौल बन जाता है वो वेर यूर ऑलमोस्ट टुक इन टू द स्टोरी, एंड दैट हैपन्स प्राइमरली बिकॉज ऑफ द सिनेमाटोग्राफी विच इज़ practically stunning. It's a little melodramatic in places, but that I would think is because of the screenplay more than the camera work. The way Europe is captured, the way Lucknow is captured is stunning. It's beautiful. The way the horrors of war are captured are pretty well done. There is some commentary about the futility of war. बवाल में जो प्रॉब्लम है ना कि उसमें एक स्टोरी है. देयर इज दिस काइंड ऑफ स्टोरी ऑफ अ वुमन हु इज ट्राइंग टू मेक काइंड ऑफ अ मैरिज आउट ऑफ व्हाट शी हैज बीन गिवन इन लाइफ, एंड ऑल्सो शी हैज सपोर्टिव पेरेंट्स हु हैव अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन अबाउट डिवोर्स इन द फिल्म एट सम पॉइंट. एक और चीज़ ये भी है कि वी सी how Varun Dhawan's character Ajay feels so out of place in this new country, even though that's exactly how alienated he made his wife feel back at home. ये जो कुछ scenes है ना, this is where you see director Nitesh Tiwari's touch come in. You see Ashwini Iyer Tiwari's touch here, someone who made Neel Batte Sannata, which has some of the most well-rounded characters I've seen written. It's genuinely such a good film. पर ये जो nuance था, जो feelings थी, जो emotions थी, just don't make it to Bawal, and mostly because of the insensitive juxtaposition that I talked about, because I really can't get over this kind of idea that, oh, we all have a little bit of Hitler in us. Sure, there is a lot of humanity that is very, very evil. I am not going to say every human being is perfect, but at some point we need to find a better way to pass that lesson on, and that is why my rating for Bawal is 2 stars out of 5.